अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने उन भाइयों से मुखातिब हूँ जो बहुत ज़्यादा जॉब ढूँढने के बाद भी जॉब नहीं ढूँढ पा रहे, नहीं मिल पा रही। उनसे मैं ये कहूँगी कि अपनी कोशिश जारी रखें और उनके पेरेंट्स से मैं ये कहूँगी, माँ से ख़ास तौर से, कि ऐसे बच्चे जो जॉब ढूँढ रहे हों या कम सैलरी वाले हों, उनको ताना ना दिया करें, उनकी दिल आज़ारी ना किया करें। जो सलूक आप अपने और बच्चों के साथ करती हैं, उससे अच्छा और बेहतर सलूक आप अपने इन बच्चों के साथ करें। इससे क्या होगा कि ये लगन से जॉब ढूँढेंगे, या जॉब अगर कर रहे हैं, कम सैलरी है, तो और लगन और मेहनत से काम करेंगे। जब थक-हार के बंदा छोटी-सी कमाई लेकर घर आता है और उस पे उसको ताने सुनने को मिलते हैं घर वालों से कि ये इतना कमाता है, ये उतना कमाता है, तो उसकी दिल आज़ारी होती है। उसका दिल दुखता है, वो तकलीफ़ में आ जाता है। फिर उसका क्या होता है, वो किसी काम में दिल नहीं लगता। हर वक़्त वो यही सोच रहा होता है कि मेरी सैलरी कम है, मैं कम कमाता हूँ, अब क्या होगा आगे? वैसे ही देखें, दुनिया में इतनी परेशानियाँ हैं, इतनी मुसीबतें हैं, कम से कम आप घरवाले तो ऐसा सलूक ना करें अपने बच्चे के साथ। बहुत से घरानों में ऐसा है कि ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है, उनको ताने दिए जाते हैं और वो ये सोचते ही नहीं है, हम किसी को भी किसी भी बात पर कम से कम ताना देते वक़्त हम ये नहीं सोचते कि इसके दिल के ऊपर क्या गुज़रेगी। ये अल्फ़ाज़ कहाँ तक इसको ज़ख्मी करेंगे, ये हम सोचते ही नहीं हैं और बआसानी हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। अपने भाई-बहनों को बोल देते हैं, अपने अज़ीज़ अक़ारब को बोल देते हैं और हम ये सोचते ही नहीं हैं। खुदारा अल्लाह को मानें, किसी का दिल ना दुखाएँ खुदा के लिए। और भाइयों के साथ-साथ मैं उन शौहरों से भी कहूँगी कि जो कम सैलरी वाले शौहर हैं, जो बहुत महदूद सी तनख्वाह लेकर घर आते हैं और जब घर आते हैं तो बीवी उनके ऊपर चढ़ाई कर देती है। खुदा को मानिए, ऐसा ना कीजिए। जो भी कमी पेशी है, देखें, ये कमी पेशी जो होती है ये वक़्ती होती है। जो भी इंसान के ऊपर गुर्बत का बुरा वक़्त आता है ना, हर इंसान पर आता है, मतलब नॉर्मल तबके के लोगों पे अक्सर ये बुरा वक़्त आ जाता है। तो जब ये बुरा वक़्त आता है ना, ये बहुत टेम्परेरी होता है, बहुत छोटा वक़्त होता है। ये ऐसा गुज़र जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मगर उसके लिए कम तनख्वाह जो है वो आपको परेशानी की वजह नहीं है। आपकी ख्वाहिशात आपने इतनी अपने ऊपर हावी कर ली है और अल्लाह पे भरोसा आपको नहीं है, इसलिए आप परेशान हो जाती हैं, कम सैलरी में, कम तनख्वाह में। खिलाना-पिलाना, आपके अखराजात पूरे करने जो हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। अगर आप शुक्र भेजेंगी ना उस छोटी सैलरी को लेकर, तो यकीन कीजिए अल्लाह हज़ारों दर आपके लिए खोल देगा। बस आपको करना क्या है, अपनी नमाज़ में अपने शौहर के लिए दुआएँ करनी हैं। जितनी दुआ आप कर सकती हैं और जो कमी पेशी वो सैलरी बेचारा लेकर आता है, कम सैलरी, उसमें गुज़ारा करना है और खुदा का लाख-लाख शुक्र भेजना है, अल्लाह का। इससे क्या होगा, आप 1 महीने, 2 महीने आप ये करके देखिए और अल्लाह का शुक्र भेजिए और उसके बाद उसी में आप गुज़ारा करें, चाहे कितने ही कम पैसे क्यों ना हों। फिर उसके बाद देखिए अल्लाह आपके दरवाज़े कितने खोलता है और अपने अज़ीज़ अक़ारब लोगों को, अपने दोस्त अहबाबों को अपने घर खाने पर इनवाइट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हज़ारों रुपए खर्च करके ही खाना खिलाएँ। जो भी आपके घर में पक्का है, जो भी आपके घर में गुंजाइश है, आप लोगों को बुलाएँ और खिलाएँ और फिर देखें तमाशा।